हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। जब भी हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो लास्ट में जब तक हम जीरा राइस और दाल फ्राई ऑर्डर नहीं करते हैं तब तक हमारा पेट और मन दोनों नहीं भरता है। तो आज हम वैसे ही दाल फ्राई और जीरा राइस घर पे बनाने वाले हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से और घर के रेगुलर मसालों से। हाँ, आज हम जो दाल फ्राई बनाएंगे उसमें हम एक भी खड़े मसाले का यूज नहीं करेंगे, फिर भी हमारी दाल फ्राई एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। और हाँ, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि मेरी नई रेसिपी की अपडेट आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। सब्सक्राइब बटन रेड नहीं है तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो उसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। दाल फ्राई बनाने के लिए पहले हम दाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल तूर दाल ली है, तो इसे मैं एक बड़े से बोल के अंदर डाल देती हूँ। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मूंग दाल ली है। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। मूंग दाल का टेस्ट दाल फ्राई में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे भी मैं इस बोल के अंदर डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितनी चने की दाल ली है और इसे आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ और इस चने की दाल को भी इस बोल के अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप दाल फ्राई तूर दाल से भी बना सकते हो, लेकिन जो आपके पास ये दाल घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर आप इस सारी दालों को इसके साथ डालना, इससे दाल फ्राई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इन 3 दालों को अच्छे से 2 पानी से वॉश कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से 2 पानी से वॉश कर लिया है और उसका सारा पानी निकाल लिया है। तो अब हम इस दाल को पका लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। तो इन सारी दाल को हम इस तरीके से कुकर के अंदर डाल देते हैं और अब हम इस दाल को पकाने के लिए पानी लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ये 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये दूसरा आधा गिलास में इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे हमारी दाल का कलर बहुत ही अच्छा आए। तो अब हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद अब हम इसे गैस के ऊपर रख देंगे और फुल फ्लेम पे मैं इसमें 1 सीटी बजाऊंगी और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम करके हम इसमें 3 सीटी बजाएंगे। तब तक हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बोल के नाप से 1 बोल राइस लिया है। तो यहाँ पे आप राइस कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो आप रेगुलर घर में यूज़ करते हो वही राइस से आप जीरा राइस बना सकते हो। तो अब हम इस राइस को पहले अच्छे से 2 पानी से इस तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो अब हम जीरा राइस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक पतीली ले ली है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इस पतीले के अंदर तड़का करने के लिए घी ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जितना घी ले रही हूँ। आप घी की जगह पे यहाँ पे तेल या बटर से भी ये तड़का कर सकते हो। तो अब हम घी को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर छोटे 2 टुकड़े दालचीनी के डाल देती हूँ और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 लौंग ली है और 1 चम्मच में इसके अंदर जीरा डाल देती हूँ। इन चीज़ों को मैं पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। जीरे को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो अब हमने जो वॉश करके रखे हैं राइस, उस राइस को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने दालचीनी और लौंग लिया है उससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी राइस में, फिर भी ये टोटली ऑप्शनल है। तो इसे अब इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये करना ज़रूरी है क्योंकि जो हमने घी डाला है वो हमारी राइस के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा, जिससे हमारे राइस के दाने बिल्कुल अलग अलग पकेंगे। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 2.5 बोल पानी डाल रही हूँ। पानी का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जो आप कौन सा राइस यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पानी डालना है। तो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालिएगा। तो अब मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से। तो नमक भी आपको इसी स्टेज पे डालना है, क्योंकि पक जाने के बाद आप इसके अंदर नमक नहीं डाल सकते हो। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे बिना ढके हुए इसी तरीके से पकने देंगे। तो आप देखिए कि हमारी दाल भी पक चुकी है और 4 सीटी में ये बहुत ही अच्छे से पकी है। तो ऐसी ही दाल हमें पकानी थी। तो चलो अब हम दाल के तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम दाल फ्राई बना लेते हैं। तो उसके लिए गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया है। तो यहाँ पर भी आप घी की जगह पे तेल या बटर से भी ये बना सकते हो।
तो घी को हम पहले गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा। तो मैंने जीरे को आधे से ज़्यादा चम्मच लिया है क्योंकि इस दाल में जीरा का टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। तो अदरक को मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। ये 1 चम्मच अदरक है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, तो लहसुन की कलियों को भी मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आप पेस्ट बिल्कुल भी मत डालना, इसी तरीके से कटा हुआ लहसुन और अदरक डालना, इससे बहुत ही अच्छा दाल फ्राई का टेस्ट आता है। रेस्टोरेंट में भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी मैंने डाल दिया है। अब हम इस प्याज को अच्छे से पका लेंगे जब तक इस ट्रांसपेरेंट ना हो जाए या फिर इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और वो अच्छे से पक भी गई है। तो अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से पक जाए, यानी कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसे इसी तरीके से मिक्स करते हुए प्याज और टमाटर को वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे अच्छे से। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। तो मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी हमने हरी मिर्च इसके अंदर डाली है। फिर भी तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया और जीरे का पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच में इसमें हल्दी डाल देती हूँ। तो इन तीनों मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पानी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। क्यों? तो मैंने दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रखा है, तो दाल में हमें थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा। उसकी वजह से मैं पहले ही इसमें पानी डाल देती हूँ, जिससे हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो जाए और दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो दाल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने पानी को 2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है, आप देखिए। तो अब हमने जो दाल बॉईल करके रखी थी, इस दाल को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इस दाल को हमें बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है, ऐसे ही हमें यहाँ पे रखनी है। इसीलिए मैंने इसके अंदर चने की दाल डाली थी, क्योंकि चने की दाल जब मुँह में आती है खाने के टाइम पे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इस दाल को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आपको अभी भी ऐसा लगे कि इसमें पानी कम है तो आप साइड वाले बर्नर के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए और वो गर्म पानी ही इस दाल के अंदर डालिए। ठंडा पानी जो आप इसके अंदर डालोगे तो आपकी दाल और पानी दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जो बाकी बचे हुए मसाले हैं वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 चम्मच जितना किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। जो आपके पास ये ना हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। तो पहले भी मैंने दाल में भी डाला है और पहले भी इसके अंदर डाला था, तो उस हिसाब से नमक डाल रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया के पत्ते। तो इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। और अब हम इस दाल को बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कवर करके इस तरीके से पका लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी दाल अच्छे से उबल चुकी है और बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो इस दाल को हम दाल तड़का इसीलिए बोलते हैं कि जब इस दाल को हम सर्व करेंगे तो इसके ऊपर तड़का करेंगे, उसका ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस दाल को साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे राइस भी अच्छे से पक चुके हैं और मैं आपको दिखा दूं कि हमारे राइस का एक एक दाना अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको इसे मिक्स करने का डर हो तो आप इसे फॉर्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हो, उससे आपके राइस टूटेंगे नहीं। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देती हूँ, क्योंकि जीरा राइस में धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इसे वापस से हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और हाँ, हमने जो खड़े मसाले इसके अंदर डाले हैं वो इस स्टेज पे आप इसके अंदर से निकाल भी सकते हो, क्योंकि इसकी फ्लेवर तो हमारे राइस के अंदर आ ही चुकी है। तो देखिए कि हमारा जीरा राइस बनके तैयार है।
तो अब हम तड़का कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक तड़का पैन ले लिया है और उसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच जितना घी ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि तड़का तो आप घी से ही करना, क्योंकि घी का टेस्ट कुछ और ही होता है। तो अब मैं इस घी के अंदर आधी चम्मच जितना जीरा डाल देती हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच हींग डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन। तो लहसुन को यहाँ पर भी मैंने बारीक कट कर लिया है, 1 चम्मच जितना लहसुन है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। और उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूखी मिर्च। तो 1 सूखी मिर्च ली है और उसे मैंने इस तरीके से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम इस लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे इसी तरीके से भून लेंगे। तो अब देखिए कि लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधी चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारे तड़के में बहुत ही अच्छा कलर आए। तो इसे मैं इस तरीके से पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने दाल को सर्व कर लिया है। तो अब हमने जो तड़का रेडी करके रखा है उस तड़के को मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो लीजिए, हमारी दाल फ्राई तड़के के साथ तैयार है। तो फ्रेंड्स लीजिए, एकदम गर्मा गर्म दाल फ्राई और जीरा राइस खाने के लिए तैयार है और इसका टेस्ट तो 100% रेस्टोरेंट जैसा। तो आप भी इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।